चैनल रिएक्शन हब। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग सब अच्छे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं हर बार कुछ ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे हर जॉनर का मूवीज़ या वेब सीरीज़ के ऊपर रिव्यू मैं दूंगा। तो दोस्तों, आज कुछ ऐसे ही वेब सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जो 2020 में रिलीज़ हुआ है और बहुत ही ज़बरदस्त वेब सीरीज़ रहा है, पर बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए शुरू करते आज का वीडियो। दोस्तों, कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मेरा ज़िंदगी मेरे ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, क्या वो पहले से निर्धारित है? क्या किसी और ने मेरी ज़िंदगी को पहले से जी चुका है? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल आते हैं, तो आपको ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 2020 में एमएक्स प्लेयर में रिलीज हुई एक वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है समंतर। दोस्तों, इस वेब सीरीज की मुख्य भूमिका में है नीतीश भारद्वाज, स्वप्निल जोशी, तेजस्वनी पंडित और इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है सतीश राजवाड़े। दोस्तों, ये जो वेब सीरीज़ है ये एमएक्स प्लेयर में आपको अवेलेबल है। हर एक एपिसोड 30 मिनट का होगा। टोटल 9 एपिसोड है। आप इसको फ्री में एमएक्स प्लेयर में देख सकते हैं। दोस्तों, ये दो एक्टर जो है इस मूवी में, स्वप्निल जोशी और नीतीश भारद्वाज, ये बहुत ही खास एक्टर है दोनों। और इन दोनों को आप पहले भी देख चुके हैं। जो रामानंद सागर का जो कृष्ण का एक सीरियल आया करता था पहले, उसमें स्वप्निल जोशी अ, भगवान श्री कृष्ण का जो बाल्यकाल का जो कैरेक्टर है वो प्ले किया था। और नीतीश भारद्वाज, इनको तो सब कोई जानता है। इन्होंने बी आर चोपड़ा का जो महाभारत था, महाभारत में कृष्ण का रोल अदा किया था। तो कहीं न कहीं ये दोनों भी कृष्ण का रोल अदा किया है और इस मूवी में भी इन दोनों का कैरेक्टर बहुत ही ख़ास है और कहीं कहीं न कहीं दोनों का कैरेक्टर मिलता-जुलता है। दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होता है कुमार महाजन नाम के एक व्यक्ति से, जो कि स्वप्निल जोशी ने प्ले किया है। कुमार महाजन नाम की जो ये शख्स है, ये गवर्नमेंट एक कर्मचारी है और एक मिडिल स्टैंडर्ड परिवार से बिलोंग करता है। इनका एक बीवी है, इनका बीवी और एक छोटा-सा बच्चा है। वे अपने लाइफ से बहुत परेशान रहता है क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छा नहीं होता है और जो भी काम में वो हाथ डालता है तो वो काम उसका खराब हो जाता है। बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी जिद पूरी करने की मेरी औकात नहीं है। ईएमआई ड्यू है। खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन पैसे नहीं है। हम कैसे मैनेज करेंगे? बीवी की मामूली फरमाइशें पूरी नहीं कर पाता। मेरी तो किस्मत ही खराब है। और उसका ऑफिस का एक कलीग था जिन्होंने उसको बोलता है कि एक स्वामी जी है, इस स्वामी जी के पास जाने से उसका ज़िंदगी बेहतर बन सकता है। तो उसका विश्वास ना होने के कारण भी कुमार महाजन अपने वो ऑफिस के कलीग के साथ उस स्वामी जी के पास अपना हाथ दिखाने के लिए जाता है। स्वामी जी तुझे इस मुसीबत से जरूर बाहर निकालेंगे। उन्होंने बताया हुआ भविष्य आज तक कभी गलत नहीं हुआ है। मेरी जिंदगी में आज, कल, परसों जो जो होने वाला है वो सब कुछ मैं जानना चाहता हूँ। और वो स्वामी जी उसको देखते ही कुछ ऐसे उसके पास्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलता है जो उसके दोस्त को भी नहीं मालूम होता है, जिसके कारण कुमार महाजन को स्वामी जी के ऊपर थोड़ा सा बिलीव आता है और उनको अपना हाथ दिखा के बोलता है, मतलब कुमार महाजन की फ्यूचर के बारे में बताने के लिए। स्वामी जी जब उनका हाथ देखता है तो देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कि वो ये उसके कुमार महाजन के फ्यूचर बता नहीं सकता है। इस बात को सुन के कुमार महाजन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। बट स्वामी जी बोलता है कि ऐसा हाथ उन्होंने पहले भी देख चुका है। बट कुमार महाजन बोलता है कि वो तो पहली बार आया है स्वामी जी के पास, तो पहले से कैसे उसका हाथ देख लिया। उसके बाद वो स्वामी जी को एक ढोंगी समझ के स्वामी जी को कुछ अपशब्द बोल के वो चला जाता है।
बाद में उसको पता चलता है सुदर्शन चक्रपाणी नाम की एक आदमी हुआ करता था, जिन्होंने एग्जैक्टली जिनके लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें हुआ है जो कि कुमार महाजन के लाइफ में भी हो रहा है। ये जब कुमार महाजन को पता चलता है तो वो चक्रपाणी को ढूंढने के लिए डिफरेंट तरीका से अपनाता है। कुछ लोगों के साथ मिलने के लिए जाता है चक्रपाणी के बारे में जानने के लिए, और उसी वक्त उनका मौत हो जाता है। फाइनली वो ढूंढते ढूंढते सुदर्शन चक्रपाणी को ढूंढ लेता है और सुदर्शन चक्रपाणी को अपने फ्यूचर के बारे में बताता है, और ये भी बोलता है कि उसको स्वामी जी ने कहा है कि उसका लाइफ और सुदर्शन चक्रपाणी का लाइफ, दोनों का लाइफ सेम है। तो वो दोनों एक दूसरे को अपना पास्ट लाइफ के बारे में शेयर करता है और देखता है कि दोनों का लाइफ सेम टू सेम है। ये सुनने के बाद कुमार महाजन ने सुदर्शन चक्रपाणी को बोलता है कि उसे अपना फ्यूचर जानना है। तो सुदर्शन चक्रपाणी जो ऑलरेडी पूरा ज़िंदगी जी चुका है, कुमार महाजन को उसका जो फ्यूचर है वो बताने के लिए। और फिर सुदर्शन चक्रपाणी उसको कुछ डायरीज हाथ में देके बोलता है, इसमें सुदर्शन चक्रपाणी का पूरा जीवन का कहानी लिखा हुआ है, जो भी उन्होंने कर्म किया है। तो वो पढ़ के कुमार महाजन को अपने फ्यूचर के बारे में पता चल जाएगा। पर एक कंडीशन रखा गया था। कंडीशन ये था कि जब डायरी पढ़ेगा तो सिर्फ 24 घंटा का एक अपडेट वो ले सकता है कि 24 घंटे के बाद क्या होने वाला है। उससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता है वो। अगर उससे ज़्यादा पढ़ेगा तो सुदर्शन चक्रपाणी को इस बात का पता चल जाएगा और इससे कुमार महाजन को प्रॉब्लम हो सकता है अब। पर तुम कितना भी कोशिश करो, तुम फ्यूचर को बदल नहीं सकते हो। जो होना होगा वो होके रहेगा, तुम उसको बदल नहीं पाओगे। और उसके बाद उसको बोलता है कि तुम चले जाओ। फिर जो कुमार महाजन है वो डिफरेंट तरीक़ा से कोशिश करता है मैनिपुलेट करने की फ्यूचर को। उसके फ्यूचर में कुछ अच्छा चीज़ होता है, जैसे कि उसका एक जगह में उसको जहाँ पे उसका जॉब चले जाने वाला था कुछ करप्टेड काम करने के लिए, वहाँ पे उसका जॉब रह गया और उसको एक जगह में पोस्टिंग दिया गया। इसी तरीक़े से उसका जॉब भी बच जाता है और फिर धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव आना शुरू होता है। ऐसे दिखाते हुए फिर ये वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाता है। देखिए, इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद जितना मैं समझ पाया हूँ कि हमें फ्यूचर के बारे में जानना नहीं चाहिए। अभी आप पूछेंगे कि क्यों? क्योंकि देखिए, सपोज़ अगर सोचिए कि कोई भी XYZ एक आदमी है, उसको पता चलता है कि वो कल मरने वाला है, तो वो तो आज लाइफ में पार्टिसिपेट करना ही छोड़ देगा। उसको जीने का मन ही नहीं करेगा। उसको आज किसी भी काम में मन ही नहीं करेगा करने के लिए, क्योंकि उसको लगेगा कि कल तो मैं मरने वाला हूँ, तो आज ये सब काम करके क्या फ़ायदा, पैसा का क्या मतलब है, कुछ भी क्या मतलब रहता है, कल तो मैं मरने वाला हूँ। तो वो पार्टिसिपेट करना ही छोड़ देगा। इससे क्या होगा, लाइफ साइकिल में कर्म नहीं होगा, और कर्म नहीं होगा तो लाइफ साइकिल चलेगा नहीं। तो जिसके चलते फ्यूचर हमें नहीं जानना चाहिए, ये अगेंस्ट नेचर है। और यही चीज़ वेब सीरीज़ में बताया है कि तुम चाहे कितना भी जानने की कोशिश करो फ्यूचर को, तुम उसको बदल नहीं सकते। हाँ, तुम उसको जानने के बाद थोड़ा सा तुम स्ट्रॉन्ग तो बन जाओगे कि हाँ, जो भी हो रहा है मैं जानता हूँ ये होने वाला है, तो मैं तैयार हूँ इसके लिए। बट तुम इसको बदल नहीं सकते हो। तो मुझे ये लगता है। और एक बात बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में भी बोला जाता है कि कर्म पे बिलीव करो। अगर तुम कर्म से ही करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर भी अच्छा होगा। आज प्रेजेंट सिचुएशन में हम जैसे भी सिचुएशन में हैं, वो हमारे पास्ट के कर्म के कारण है। अगर हम सोचिए कि कोई इंसान है, उसका फाइनेंशियल स्थिति प्रेजेंट सिचुएशन में ख़राब है, तो क्यों ख़राब है? उसने पास्ट में कुछ ऐसा चीज़ को इग्नोर किया है, ऐसा काम को इग्नोर किया है, जिसके चलते उसका प्रेजेंट सिचुएशन में फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है।
किसी ने पास्ट टाइम में अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया है, जिसके चलते प्रेजेंट सिचुएशन में उसका हेल्थ कंडीशन ख़राब है। तो ये तो कर्म ही हुआ ना। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो तो कर्म है। अब आप अगर एक्सरसाइज करोगे तो आपका फ्यूचर में आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपका शरीर का ध्यान नहीं रखोगे, आप उल्टा सीधा खाना खाओगे, उल्टा सीधा सोचोगे, उल्टा सीधा काम करोगे, उससे तो आपका कर्म अच्छा नहीं हो रहा है ना। तो आपका ऑब्वियसली आपका जो फ्यूचर है वो तो अच्छा नहीं होगा। तो ये बहुत मैटर करता है। और एक बात है कि देखिए, फ्यूचर हमारे हाथ पे है नहीं। हम लोग कितना भी चाहे उसको चेंज करने के लिए, अगर कोशिश भी करें चेंज करने के लिए, तो बाद में जाके बहुत बड़ा डिजास्टर बन सकता है। So the problem is, because you don't have the courage to handle it, you want to know what will happen tomorrow. If you want to know what will happen tomorrow, one thing that will happen to you is, you will not play today's game well. Yes. And essentially you are a match fixer. That is, you want to know the result before you play the game. You are a match fixer, isn't it? So before you get married, you want to know whether you live joyfully or not. Arey? You have to get married, you have to take responsibility for each other and see that it works. देखिए, ज़िंदगी में जो भी हो रहा है हमें उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और हमें कर्म पे बिलीव करना चाहिए। हम अगर कर्म करते रहेंगे तो फ्यूचर हमारा बदल जाएगा। एक कर्म ही है जिससे हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। वो अंगूठी पहन के, ये पहन के, वो पहन के, ये सब से नहीं होता है। मैं एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करता हूँ और ना ही किसी को सजेस्ट करता हूँ एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करने के लिए। आप अपने कर्म पे बिलीव कीजिए। तो दोस्तों, इतना ही। इसको ज्ञान मत सोचिएगा, ये मेरा अनुभव है जो कि मैं आपके साथ शेयर किया। तो मैं कौन होता हूँ ज्ञान देने वाला? मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ जो यूट्यूब में बैठ के वीडियो बनाता हूँ। तो ज्ञान नहीं है ये, बस मेरा अनुभव है। जो भी मेरे को लगा इस वेब सीरीज़ को देखने के बाद, वही मैं शेयर किया आप लोगों के साथ। होप आप लोगों को अच्छा लगे। ये पूरी कहानी है इस वेब सीरीज़ का। तो मैं बताना चाहूँगा, नीतीश भारद्वाज जो कि बहुत ही खास एक्टर था, पर इस वेब सीरीज़ में उनका बहुत ही कम रोल रहा है। लास्ट के कुछ एपिसोड में उनका थोड़ी देर के लिए उनका हम लोग एक्टिंग स्किल देख पाते हैं। बाकी पूरा वेब सीरीज़ में उनको नहीं दिखाया जाता है, उनको नहीं रिवील किया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा, बाकी ये वेब सीरीज़ बहुत ही सुंदर हुआ है, बहुत फास्ट पेस में है। जाके आप मतलब जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं फील होगा। हर एक एपिसोड के बाद आपको लगेगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, वो देखना चाहते हैं। तो इस तरीक़े से आप धीरे धीरे करके पूरा वेब सीरीज़ ख़त्म कर देंगे। हर एक एपिसोड बहुत छोटा छोटा है, 30 मिनट का है, तो आप जल्दी से इस वेब सीरीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये MX प्लेयर में फ्री में अवेलेबल है, आप जाके ज़रूर इसको देखिए। और अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं इस वेब सीरीज़ को रेट करना चाहता हूँ 8.5 आउट ऑफ 10। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो। प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। हम फीडबैक लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जो भी वीडियोस बना रहा हूँ वो बहुत अच्छा परफेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ, मेरा फीडबैक पाना चाहता हूँ आप लोगों से कि मेरा कहाँ गलती हो रहा है, मुझे कहाँ सही करना चाहिए। ये सब आप ही लोग बता पाएंगे। तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए कि मेरा गलती कहाँ पे है, मुझे कहाँ पे सुधरना चाहिए, ताकि मैं खुद अपने आप को बदल सकूँ। और आप लोग थोड़ा सा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर में पहुँचना है। और हो सके तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए जो लोग मूवीज़ देखना पसंद करता है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बीच बीच में मूवीज़ देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।